औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक नोवेल आता है जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। नोवेल का कंप्लीट नाम है गुड बाय मिस्टर चिप। हम इसका चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास मेन पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक कंप्लीट चैप्टर के अंदर होता क्या है। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि हमारे पास जो नोवेल है मिस्टर चिप्स का, इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली इसको जो राइटर जिसने लिखा है उसका नाम है जेम्स हेल्कन। ये देखें, ये इसने इस नोवेल को लिखा है। अच्छा, ये नोवेल है क्या? इसके अंदर ना एक फर्जी कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर चिपिंग। इसका असल नाम चिपिंग है, लेकिन इसका जो निक नेम है वो मिस्टर चिप्स है। तो इसको मिस्टर चिप अक्सर ज्यादातर, क्योंकि निक नेम है तो वो ज्यादा मशहूर है, तो इस वजह से इसको कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप। अच्छा, मिस्टर चिप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो है क्या। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मिस्टर चिप्स बेसिकली एक टीचर है। उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली है। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि वो उसने सारी जिंदगी गुजार ली है। अब वो रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद अब वो आगे अपनी सारी यादों को रिवाइज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास मिस्टर चिप्स है ये 1948 में पैदा हुआ है। ठीक हो गया। ये एमसीक्यू आ सकता है कि मिस्टर चिप्स कब पैदा हुआ था, तो मिस्टर चिप्स 1948 में पैदा हुआ है। अब उसके बाद मैं आपको सारे फैक्टर्स बताता हूं। मिस्टर चिप्स जब 1948 में पैदा हुआ है तो उसके बाद इसने अपनी फर्दर स्टडी कंप्लीट की। स्टडी को कंप्लीट करने के बाद ये टीचर लगा है। ठीक है, टीचर ये सबसे पहले जिस स्कूल में ये टीचर लगा है ना, उसका नाम है ये मेलबरी पब्लिक स्कूल। एमसीक्यू आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास कि मिस्टर चिप्स ने सबसे पहले टीचिंग किस स्कूल में की थी। तो मिस्टर चिप्स ने सबसे पहले टीचिंग मेलबरी पब्लिक स्कूल में की थी। अब यहां पर इसने टीचिंग की कितने थी, यानी कितने टाइम तक की थी? 1 साल, 2 साल। एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। तो इसने 1 साल, एक स्कूल है मेलबरी पब्लिक स्कूल, इसके अंदर उसने 1 साल टीचिंग की थी। अच्छा जी, अब रीजन आ सकती है कि मेलबरी स्कूल को मिस्टर चिप्स ने क्यों लीव किया था। तो ड्यू टू डिसिप्लिन, यानी यहां पर इसको डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा शैतान थे जो मिस्टर चिप्स से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से इसको ये स्कूल लीव करना पड़ा। यानी मेलबरी स्कूल को मिस्टर चिप्स ने सिर्फ 1 साल वहां पर पढ़ाया, उसके बाद लीव कर दिया। ये तो हमारे पास हो गया ना ये वाला। अब मिस्टर चिप्स जो जिस अदारे में गया, सेकंड जो उसका स्कूल था वो था ब्रुकफील्ड 1970 में बना था। अब जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में गया है, ब्रुकफील्ड में जाने के बाद इसका जो इंटरव्यू लिया गया है, वो इंटरव्यू लेने वाले बंदे का नाम है मिस्टर वेल्दरबाय। मिस्टर वेल्दरबाय हमारे पास ये एज अ हेड काम कर रहे थे ब्रुकफील्ड में। यानी ये क्या थे? ये हेड थे जिन्होंने क्या किया, मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया था। हाँ, इन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो ये बहुत ज्यादा काइंड पर्सन थे, यानी बड़े दिल वाले इंसान थे। और जब ये इंटरव्यू ले रहे थे तो ये जानते थे कि जो मिस्टर चिप्स हैं उनसे डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं होता। तो इन्होंने पहले उन्हें कह दिया कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपने शुरू से ही बच्चों पर ग्रिप रखनी है, बच्चों को सख्ती दिखानी है बच्चों के ऊपर, तो बच्चों आपके कंट्रोल में रहेंगे। यानी ये मिस्टर चिप्स को एज अ फादर वो ये उनको गाइड करते थे वेल्दरबाय कि आपने बच्चों को इस तरह से मेंटेन रखना है, इस तरह से समझाना है, इस तरह से। यानी डिसिप्लिन का इन्हें पता था। इन्होंने फिर मिस्टर चिप्स को बता दिया कि आपने इसका हल क्या है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं बारी बारी इनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखें अब मिस्टर विकेट्स, ये कौन थी? मिस्टर विकेट्स बेसिकली ये भी एक वर्कर थी, एक एम्प्लॉय थी ब्रुकफील्ड की, जो कि किसी जमाने में ब्रुकफील्ड के अंदर काम करती थी, लेकिन अब ये भी रिटायर हो चुकी थी। और अब जो हमारे पास मिस्टर चिप्स हैं वो रिटायर होने के बाद मिसिस विकेट्स के घर रह रहे थे। अब मिसिस विकेट्स का घर कहां पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिसिस विकेट्स का घर कहां पर था। तो ये बेसिकली सिंपल अक्रॉस द रोड ऑफ ब्रुकफील्ड। ये ब्रुकफील्ड के सामने सिर्फ एक सड़क को क्रॉस करने के बाद, यानी सामने इसका घर था, दरमियान में सिर्फ एक सड़क थी। तो ये ब्रुकफील्ड के सामने मिसिस विकेट्स का हाउस था जिसके अंदर मिस्टर चिप्स रहते थे। अच्छा, मिसिस विकेट्स और मिस्टर चिप्स यानी इकट्ठे रह रहे थे उनके घर में, यानी मिसिस विकेट्स के घर में मिस्टर चिप्स रह रहे थे। अब हमारे पास आ जाता है डॉक्टर मेलबरी। अब डॉक्टर मैरीवेल ये कौन है, ये अब हमने पढ़ना है कि यानी क्या है। देखिए, डॉक्टर मैरीवेल नंबर 1 एक डॉक्टर है, वो तो इंडिकेट इट्स नेम, उसका नाम ही बता रहा है कि वो डॉक्टर है। लेकिन उसके बाद ये मिस्टर चिप्स के दोस्त है।
ठीक है। तो डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स के दोस्त थे। अब जब मिस्टर चिप्स बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, यानी अब वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी तबीयत क्या क्या होनी है, उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से, आपको पता है जब उम्र ज्यादा हो जाए तो इंसान में सुस्ती, नींद ज्यादा आना, ऊंग वगैरह, यानी ये बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स जो थे वो अक्सर यानी लेजीपन का मुजाहरा करते थे। तो वो उन्हें फिर चेकअप करने के लिए डॉक्टर मैरीवेल आए। डॉक्टर मैरीवेल ने उनका चेकअप किया, तो फिर मिसिज विकिट्स ने डॉक्टर मैरीवेल से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है। तो वो कहते हैं ही इज ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, बस अब ये बूढ़े हो चुके हैं जिसकी वजह से इस तरह की हालत हो जाती है, यानी ऊंग वगैरह, ज्यादा सुस्ती वगैरह ये आ जाती है। तो ये हमारे पास है डॉक्टर मैरीवेल, जो कि क्या थे, मिस्टर चिप्स के फ्रेंड भी थे और डॉक्टर भी थे। डॉक्टर मैरीवेल, वेल्दरबाई का मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने इंटरव्यू लिया है, किनका, मिस्टर चिप्स का। अब वेल्दरबाई हमारे पास हेड थे ब्रुकफील्ड के, और इन्होंने क्या किया, एज अ हेड काम करते थे वहां पर, और इन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे एक फादर अपना बाप अपने बच्चे को समझाता है, वैसे इन्होंने बहुत ज्यादा गाइडलाइन दी थी मिस्टर चिप्स को। ड्यूरिंग स्कूल के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा, जब वो काम करते थे तो उन्हें बताते थे कि आपने इस तरह काम करना है, इस तरह काम करना है, यानी इनमें ये नहीं था कि मैं हेड हूं, मैं इन्हें ऑर्डर दूं, बल्कि वो इन्हें समझाया करते थे मिस्टर चिप्स को कि सर आप इस तरह से करें, सर आप इस तरह से करें। तो ये उनको एज अ फादर, जैसे एक बाप गाइड करता है वैसे गाइड करते थे। उसके बाद अब जब टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद इन्होंने क्या किया, मिस्टर चिप्स को क्लास के अंदर भेजा। जब मिस्टर चिप्स को क्लास के अंदर भेजा तो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, एक बहुत बड़ी सेंट्रेंथ क्लास में बैठी हुई थी। वो एमसीक्यू हो सकता है कि जब मिस्टर चिप्स क्लास के अंदर एंटर हुए तो कितने बच्चे क्लास में मौजूद थे। तो आपने कहना है जी उस वक्त 500 बच्चे क्लास में मौजूद थे। ये एक हैवी सेंट्रेंथ है बच्चों की, 500 बच्चे क्लास में मौजूद थे। और जो मिस्टर चिप्स है ना, वो बच्चों के हवाले से ये बात कहा करते थे कि जब बच्चे खामोश हो ना, यानी खामोशी से बैठे हो, या फिर जब बच्चे तन्हा बैठे हो, तो वे बिल्कुल ऐसे एक मासूम, जैसे मांगने वाला होता है ना, वैसे मासूम होते हैं। लेकिन जब इनके दरमियान टीचर आ जाए तो फिर ये उसके ऊपर हमला करने के लिए नहीं, यानी शोर और गुल करने के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे एक खूंखार जानवर हो। तो ये डॉक्टर मिस्टर चिप्स अक्सर बच्चों के बारे में कहा करते थे। अच्छा, अब वो क्लास के अंदर चले गए। पहले तो वो क्लास के अंदर जब एंटर होने लगे तो थोड़े से नर्वस हुए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेल्दरबाई उन्हें गाइड करते रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर चिप्स ने अपने नर्वसपन को छुपाया और ऐसे गुस्से में जाके क्लास के अंदर एंटर हो गए। अब सारे बच्चे देख रहे हैं कि सर आ गए हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं कि सर आ गए हैं। जैसे ही सर क्लास में एंटर हुए हैं, मिस्टर चिप्स जैसे ही क्लास में एंटर हुए हैं, सारे बच्चे बिल्कुल खामोश। लेकिन एक बच्चा था, जैसे होता है ना पूरी क्लास में एक शैतान होता है, तो इस क्लास में भी एक शैतान था जिसका नाम था कोले। अब ये कोले देखिए, कोले फर्स्ट बच्चा है जिसको अब मिस्टर चिप्स ने पनिश देनी है। अब इसको पनिश दी क्यों है, जैसे ही क्लास में एंटर हुए तो ये बच्चे, सारे बच्चे खामोश बैठे थे, इसने क्या किया, डेस्क का कैप उठा के नीचे फेंक दिया। जब डेस्क का कैप नीचे फेंका, नीचे गिरा ही था कि एकदम से शोर हुआ और फिर सारे बच्चे बोलना शुरू हो गए। तो मिस्टर चिप्स ने कहा यू इन 5th रो, तुम जो 5वीं रो में बैठे हो। तो एमसीक्यूज आएगा कि जो मिस्टर कोले था वो किस रो में बैठा था, तो ये 5th रो में बैठा हुआ था। तो मिस्टर चिप्स ने कहा यू इन 5th रो स्टैंड अप, तो वो खड़े हो गए। तो फिर मिस्टर चिप्स ने कहा यू ब्रेक द डिसिप्लिन, तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा है, यू राइट सम लाइन, तुम कुछ लाइनें लिख कर लाओगे। तो फिर इसको क्या हुआ, कोले ने फिर इसको पनिश मिली कि इसने सम लाइनें राइट करनी थी, यानी कुछ लाइनों को लिखना था। अब ये इसको पनिश मिल गई। अब अच्छा, इसको कहा पता क्या उसने कहा यू इन 5th रो रेड हेयर स्टैंड अप, यानी सुर्ख बालों वाले, यानी इसके बाल जो थे ना वो रेड हेयर थे। ये भी आ सकता है कि हमारे पास जो कोले है उसके बाल क्या थे, तो रेड हेयर थे, ठीक है, ये इसके रेड बाल थे। उसने इस तरह मुखातब करके कहा कि यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ, तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा है, तुम्हें ये पनिश मिलती है कि तुमने ये करके आना है। तो वो उसको पनिश मिल जाती है। अब मजे की बात यह है कि मिस्टर चिप्स बहुत ज्यादा पुराने थे। अब पुराने कैसे थे देखें, पहले कोले आया है, कोले जो है उसने पढ़ा है। अच्छा, कोले जो हमारे पास था, ये अब
काउंसलर बन चुका है ये हमारे पास लंदन का, यानी इस ये नाकाम नहीं हुआ। अक्सर जो बच्चे शैतान होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, तो वो नाकाम नहीं हुआ बल्कि लंदन का काउंसलर बना है। अच्छा, लंदन का काउंसलर बन चुका है। अब मिस्टर चिप्स ना ये यादें अपने माइंड में रिवॉल्व कर रहे हैं कि मैं पहली बार कैसे क्लास में गया, कौन सा बच्चा क्या कर रहा था, कौन सा बच्चा क्या कर रहा था। फिर उसको कोले याद आ गया, वो कहते हैं कोले को मैंने पढ़ाया। फिर उसका दूसरा उसका बेटा यानी सेकंड कोले आया 25 साल के बाद। ये देखें 25 साल के बाद सेकंड कोले आया। तो देखिए सेकंड कोले जब आया तो सेकंड कोले को मिस्टर चिप्स ने कहा यू एंड योर फादर, तुम और तुम्हारे बाप दोनों बुद्धू हैं। पहले तुम्हारा बाप आया था, वो भी बुद्धू था, मैंने उसको भी पनिश दी थी। तुम आए हो, तुम भी बुद्धू हो, तुम्हें भी पनिश मिलेगी। तो इस तरह से मजाक में वो कहते थे और पूरी क्लास कहका लगा के हंसना शुरू कर देती थी। अब उसके बाद थर्ड कोले आ गया, यानी थर्ड कोले के मुताबिक ये बच्चा हो गया, ये उसका पापा हो गया और ये वाला उसका दादू, यानी 3 जनरेशन को मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया। ठीक है, तीसरी जनरेशन में जब आया तो उसने कहा तुम, तुम्हारा बाप और तुम्हारे दादा तीनों बुद्धू हैं, उन दोनों को मैंने सजा दी थी, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये इस तरह के वो अब इनके साथ ये मजाक किया करते थे। कोले हमारे पास थर्ड कोले। अब मिस्टर चिप्स की जो कंडीशन है ना वो इस तरह से हो चुकी थी कि कभी वो यादों को जब रिवाइंड कर रहे होते थे, यानी यादों को देख रहे होते थे, तो कभी वो हंसना शुरू कर देते थे, कभी वो रोना शुरू कर देते थे, कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, तो कभी वो हंस रहे होते थे। तो यानी कोई देख अगर ये नहीं बता सकता था कि मिस्टर चिप्स हंस रहे हैं या कि रो रहे हैं, यानी ये कंडीशन बन चुकी थी। ये था हमारे पास मिस्टर चिप्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 के वाले से, यानी चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट बुक लेनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने आपको 18 चैप्टर दिए हैं मिस्टर चिप्स के। 18 चैप्टर में उन्होंने पता क्या किया, मिस्टर चिप्स की हिस्ट्री को यानी कि उसकी यादों को डिवाइड कर दिया 18 चैप्टरों में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आता है कि हमारे पास जो पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड, उसके अलावा मुल्तान बोर्ड, जितने भी लाहौर बोर्ड है, उसके अंदर ये मिस्टर टिप्स से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबरों के। तो जब बच्चे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है कि टेक्स्ट बुक लेनी है, टेक्स्ट बुक की कंप्लीट रीडिंग करनी है।